तो ये है एक्सेल का आपका 7th क्लास। और आज के क्लास में उसी जो 6th क्लास के पीछे जो मैं छोड़ के आया था कंडीशनल फंक्शन, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज के क्लास में आपको नेस्टेड इफ के बारे में समझाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने इफ को समझ लिया तो नेस्टेड इफ भी आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको नेस्टेड इफ कंप्लीटली प्रैक्टिकल के साथ हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि आप लोगों ने 6th क्लास नहीं देखा तो जरूर एक बार देख लीजिए, तभी आज के क्लास को डिटेल में आप समझ पाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने आपको कंडीशनल फंक्शन पढ़ाया था, जिसमें हमने इफ के बारे में समझा था बहुत डिटेल में। कंडीशन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें हमने 6th क्लास में देखा था। तो यदि नहीं देखा तो देख लो, वैसे तो मैं इसमें भी बताऊंगा आपको डिटेल में। नेस्टेड इफ है आज के क्लास का टॉपिक, तो इसको जल्दी से समझते हैं। क्योंकि अगर आपने इफ को देख लिया तो नेस्टेड इफ भी बहुत इजी है। इफ क्या करता है, सिंगल कंडीशन को एट अ टाइम चेक करता है। और नेस्टेड का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि एक के साथ में दूसरा भी कंडीशन चेक करेगा, फिर तीसरा भी चेक करेगा। ऐसे ही आपको मतलब ऑर्डर में ये क्या करता है, नेस्टेड इफ चेक करता है। कंडीशन मतलब आपको मालूम है शर्त, या तो आपका वो कंडीशन या तो होगा या तो नहीं होगा। क्योंकि कंडीशन का दो ही स्टेट होता है, आपको मालूम है। जब होता है तो आपको ट्रू रिटर्न देता है, और जब नहीं होता है तो वो आपको फॉल्स रिटर्न देता है। रिटर्न मतलब आपको जवाब मिलता है, राइट। तो सिंपल है नेस्टेड इफ लिखने का। देखो क्या है, सिंटेक्स इक्वल टू आप इफ लिखोगे तो सबसे पहले हमने क्या दिया था पिछले क्लास में, आपको बताया था लॉजिकल टेस्ट और वैल्यू इफ ट्रू। यानी कि आप पहले कंडीशन दो, कंडीशन या तो सही होगा या गलत होगा, जो भी होगा। लेकिन अगर ट्रू हुआ तो क्या वैल्यू चाहिए, और गलत होने पर क्या वैल्यू चाहिए, ये सिंपल इफ करता था, ठीक है। लेकिन नेस्टेड इफ क्या करता है आपका, फिर दोबारा यहाँ देखिए, हम इसके बाद जो अगला आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, इसमें हम फॉल्स वैल्यू अभी नहीं देते। हम क्या करते हैं, फिर से हम इफ लगाते हैं और फिर हम अपना दूसरा लॉजिकल टेस्ट पास करते हैं। डोंट वरी, मैं इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी बस आप देख लीजिए आगे के, अभी जो मेरा अगला आगे जो भी इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत डिटेल में समझेंगे। बस मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूं कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी हम वैल्यू इफ ट्रू देंगे। इसके बाद फिर से हमारा अगर तीसरा कंडीशन है तो फिर हम इफ देंगे, फिर हमारा लॉजिकल टेस्ट आएगा, फिर कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। यानी कि तब तक इफ आता रहेगा जब तक कि हमारा कंडीशन, हमें जब जब ट्रू पर कोई वैल्यू चाहिए तब तब हम इसको लिखते जाएंगे, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू लिखना था, ओके। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होगा तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, और नहीं तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं डॉट डॉट डाल देता हूँ, यानी कि ये आप मल्टीपल और भी आप इफ लगा सकते हो। और नहीं तो मुझे वैल्यू इफ फॉल्स दे दो, लास्ट में मुझे क्या दे दो, अगर ये सब मेरा कंडीशन नहीं मिला तो मुझे लास्ट में क्या दे दो, फॉल्स दे दो, ठीक है। देखिए ये कुछ, मैं थोड़ा सा इसको जूम कम कर लेता हूँ। ये देखिए, ये कुछ आपका सिंटेक्स रहने वाला है नेस्टेड इफ में। यानी कि है तो इफ ही, लेकिन हम यहाँ पर इसको नेस्टेड क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो एक इफ यहाँ यूज हुआ है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए कॉमा लगाने के बाद दूसरा इफ यूज हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद तीसरा इफ यूज कर रहे हैं। ऐसे आप चौथा पांचवा भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कितना कंडीशन है आपका। और जब भी कंडीशन ट्रू होगा तो आपको उस कंडीशन पर क्या चाहिए, समझ गए ना बात, क्या वैल्यू चाहिए, ये है नेस्टेड इफ, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अभी हमने सिंटेक्स देखा, सिंटेक्स देखने के बाद एक रियल एग्जांपल देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। रियल मतलब एक मैं आपको सिंपल घर का एग्जांपल बताता हूँ, वही जो मैंने आपको 6th क्लास में दिया था, पापा वाला एग्जांपल बताता हूँ। कि मान लीजिए पापा ने एग्जाम में जो कहा था आपको, पिछले क्लास में क्या बताया था मैंने आपको उसके बारे में, कि यदि मेरे अपना ही ऊपर मैं ले लेता हूँ, अपने ही ऊपर ले लेता हूँ, 80% से मेरा नंबर ज्यादा आता है, 80% से ज्यादा आता है, तो मुझे क्या मिलने वाला था, लैपटॉप, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला था। तो देखो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन सिर्फ 80% ज्यादा लाना था, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सिंपल एक ही कंडीशन था, या तो वो होता, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सोचिए पापा ने शर्त बदल दिया, शर्त ये बदल दिया कि मुझे कहा गया कि अगर 90% से ज्यादा है तो तुम्हारे को एक बाइक देंगे नया। समझ रहे हो ना बात। देखो यहाँ पर ये सिंपल एक बस एग्जांपल है समझने के लिए, बाद बाकी हम डेटा में भी कुछ ऐसे ही हम लगाएंगे लॉजिकल टेस्ट। बस आप समझिए, घर का एग्जांपल है, शायद आप समझ जाए इससे। क्या बोला पापा ने कि 90% से ज्यादा अगर तुम नंबर लाओगे तो तुम्हें हम एक बाइक नया खरीद करके देंगे। नहीं तो अगर, देखो यहाँ पर, नहीं तो अगर 80% से ज्यादा भी हुआ तो तुम्हें एक लैपटॉप देंगे। देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आ गया। पहला तो है कि 90% से ज्यादा आएगा तो क्या, एक नया एक बाइक मिल रहा है मुझे,
और दूसरा भी बोला कि नहीं तो अगर 80 से ज्यादा आएगा तो तुम्हें एक नया लैपटॉप दे देंगे। फिर एक और कंडीशन दिया कि नहीं तो अगर 70% से ज्यादा होगा तो तुम्हें हम कैश दे देंगे 30,000 रुपया, 30,000 कैश रुपीज दे देंगे। भाई ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 अलग अलग कंडीशन है। अब देखो मेरे पास मल्टीपल चॉइस है ना, कि अगर मान लो 90% से ज्यादा आएगा तब तो चलो भाई बिल्कुल बाइक मिलने वाला एक नया। और अगर मान लो मैं नहीं भी लाया, वो 80 से ज्यादा परसेंट लाया, ठीक है ना, तो मुझे क्या मिलने वाला था, लैपटॉप मिलने वाला है। और अगर वो भी नहीं हुआ तो क्या मिलने वाला है, मुझे क्या मिलने वाला है, 30,000 रुपया कैश मिलने वाला है, 70% से ज्यादा, ठीक है। और फिर कहा कि चलो ठीक है, अगर ये तुम कुछ भी नहीं लाते हो ना इसमें से, तो भी हम तुम्हें कुछ देंगे। मान लो मुझे एक स्मार्ट वॉच दिया जाएगा, एक घड़ी मिलेगा मुझे, ठीक है ना, स्मार्ट वॉच मिलेगा। कुछ नहीं, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो स्मार्ट वॉच मिलेगा। तो यानी कि फॉल्स पर भी अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो भी मुझे कुछ मिलने वाला, यानी कि स्मार्ट वॉच। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो भी मिलेगा, तो फॉल्स तो होगा ही कोई ना कोई। देखो स्टार्टिंग में क्या था कि 90% से ज्यादा हुआ तो आपको एक नया बाइक दिया जा रहा है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, देखो यहाँ पर इस सिंटेक्स के आधार पर मैं यहाँ पर लिखता हूं। चलिए मान लेते हैं ये आपका मार्क्स है, यहाँ पर ये देखो, ये मान लो ये आपका मार्क्स है। और जरा हम चेक करते हैं कि इस मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है, हमें बाइक मिल रहा है कि लैपटॉप मिल रहा है कि 30,000 कैश मिल रहा है या हमें स्मार्ट वॉच मिल रहा है। वैसे तो मुझे लगता है आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या मिलने वाला है। 78% आया है तो भाई 30,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि 90% से ज्यादा आता तभी बाइक मिलता, 80 से ज्यादा आता तो लैपटॉप मिलता, 70 से ऊपर है तो यहाँ पर ये है। चलिए इसको लिखेंगे कैसे, देखो समझो जरा। मैंने यहाँ पर इफ लिखा, लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, वही सिंपल जो तरीका है। तो जो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको मैं और दिखा सकूं। ये रहा, इक्वल टू मैं इफ लगा देता हूं, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट, मैंने कहा भाई एक्सेल जा चेक कर, क्या ये जो 78 है क्या ये ग्रेटर देन या बराबर है क्या 90। भी पहला तो यही है, 90 पे ही कंडीशन है। अगर ये हुआ तो क्या चाहिए, क्या ट्रू, क्या चाहिए, वैल्यू क्या चाहिए आपको। तो भाई हमने लिख दिया क्या, बाइक। देखो बाइक ही मिलने वाला था तो बाइक लिख दिया, जो वैल्यू आपको चाहिए। देखो ये तो सिर्फ एक घर का एग्जांपल है, अभी हम रियल डेटा में भी चलेंगे, बट यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जो नीड है हमारा उसके हिसाब से। देखो अभी हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल इफ में यहाँ पर फॉल्स दे देते थे, मतलब अगर ये हुआ तो ठीक, नहीं तो ये दे दो। बट यहाँ पे नेस्टेड इफ में हम दोबारा कंटिन्यू में क्या करेंगे, हम इफ लगा देंगे, यानी कि इफ के अंदर एक बार और इफ काम करेगा। तो पता है आपको एक्सेल कैसे चेक करेगा, पहले इसको चेक करेगा कि क्या ये 90 से ऊपर, 90 या उससे ज्यादा है क्या, नहीं होगा तब ये दूसरा कंडीशन पर आएगा। मैंने कहा फिर से भाई ये नंबर जो है ना, ये चेक करो क्या ये ग्रेटर देन या बराबर 80 है क्या, वही पापा वाला कंडीशन है भाई। ये मार्क्स है आपका, ठीक है, वही घर का एग्जांपल है, समझो जरा ध्यान से। मैं यहाँ पर एक्सेल को ये चेक करने के लिए दे रहा हूँ कि देखो तो एक्सेल जरा मुझे क्या मिलने वाला है, किस कैटेगरी में मैं आ रहा हूँ जरा। तो मैंने कहा एक्सेल 80 से या उससे ज्यादा होगा ना, तो यहाँ पर तुम मुझे क्या दिखा देना भाई, मुझे तो लैपटॉप दे देना। देखो याद होगा मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखोगे तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा लिखोगे, ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे टेक्स्ट, ओके। तो लैपटॉप भी एक टेक्स्ट है, एक है ना, तो उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा लिखा। क्या मेरा तीसरा कंडीशन है, बिल्कुल है। मैं तीसरा कंडीशन, यदि ये जो मेरा मार्क्स है ग्रेटर देन या इक्वल टू 70 हो, देखो तो क्या मिल रहा था, 30,000। देखो मैं 30,000 को ऐसे भी लिख सकता था क्योंकि मुझे नॉर्मल अमाउंट चाहिए, तो मैंने अमाउंट को ऐसे लिख दिया। नंबर चाहिए तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं लिख भी सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉमा, अब देखो यहाँ पर तीनों कंडीशन मैंने लिख दिया, ये होगा तो ये दे देना, नहीं तो अगर ये होगा तो ये दे देना, नहीं तो अगर ये होगा तो ये दे देना, ऐसा मैंने एक्सेल को कहा। अब क्योंकि कहीं ना कहीं तो मैं फॉल्स बताऊंगा ना, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो ये दे देना। मैंने अब देखो लास्ट में हम फॉल्स वैल्यू दे देते हैं, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या एक मैसेज दे देना, वॉच, या मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, स्मार्ट वॉच, ओके। तो यार ये देखो, ये जो मैंने अभी लिखा ना आपके सामने, यही है आपका नेस्टेड इफ। ये सिंटेक्स देखने में भले बड़ा ये लेंदी लग रहा होगा आपको, लेकिन है बहुत इजी, बिल्कुल इफ जैसा ही है, बिल्कुल इफ ही है। बल्कि देखो ये पहला कंडीशन है, एक्सेल जाएगा चेक करेगा क्या ये 90 से ऊपर है, नहीं मिलेगा तो फिर ये इसको चेक करेगा क्या ये 80 से ज्यादा है क्या, भाई ये भी नहीं है अभी तो यहाँ पर, है ना, राइट।
तो फिर ये इसको चेक करेगा, क्या ये 70 से ज्यादा है B3 में, क्या 70 या उससे ज्यादा है क्या। हाँ जी, यहाँ पर है, और है तो भैया 30,000 मैंने बोला दे देने के लिए। तो जैसे ही अभी मैं एंटर मारने वाला हूँ, हाँ एक और बात, जितना बार आपने इफ लिखा उतना ब्रैकेट क्लोज कर दो, जितने बार आपने इफ यूज किया उतना लास्ट में ब्रैकेट बंद कर दो। वैसे ब्रैकेट नहीं भी बंद करो तो चलेगा, बट कर दो बंद, अच्छा रहता है। एंटर मारो, ये देखो सर आ गया ना, 30,000 आपको मिलेगा, ठीक है ना। जो पापा ने शर्त दिया था कि बेटा एग्जाम में इतना से ज्यादा आएगा तो ये मिलेगा, नहीं तो इतना से ज्यादा है तो ये मिलेगा, नहीं तो इतना ज्यादा ये मिलेगा, तो भाई हम तो 78 लाए, हमें 30,000 रुपये मिलने वाला है। सोचिए यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज या वो जो नंबर है वो चेंज कर दूं, मैं मान लीजिए मेरे एग्जाम में 95 आया, तो देखो यार ऑटोमेटिकली आपका जो यहाँ पर मैसेज है ना, जो आउटपुट है ना, वो चेंज हो गया। समझ रहे हो ना बात, क्यों? क्योंकि हमने एक्सेल को क्या कहा था कि 90 से ज्यादा होगा ना तो बाइक दे देना, ठीक है, तो इसलिए वो बाइक दे रहा है। अगर सोचिए क्या था दूसरा कंडीशन कि नहीं तो अगर 80 से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा नहीं हुआ तो 80 से ज्यादा हुआ, तो अगर मैं 85 दे देता हूं तो देखो यार यहाँ पर लैपटॉप आ रहा है। समझ रहे हो बात, इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ, यानी कि मल्टीपल इफ आपने यूज किया, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ भी नहीं होता, मान लो मैं 45 ही नंबर लाता, मतलब मेरा एग्जाम ही बहुत बेकार गया था, 45 ही आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पापा ने तो कहा था भाई कि अगर तू इनमें से कुछ भी नहीं लाता है ना तो स्मार्ट वॉच तुम्हें दे देंगे। चलो कोई बात नहीं, तो मुझे स्मार्ट वॉच मिलने वाला है, देख रहे हो आप। अब सोचिए कि रियल डेटा भी, अगर कुछ ऑफिशियल डेटा, अगर ऑफिशियल डेटा मेरे पास ऐसा होता लेंदी सा कुछ भी अगर निकालने के लिए, तो मैं आराम से एक बार कंडीशन दूंगा और मुझे कहीं ना कहीं एक्सेल उसको चेक करके जो भी होगा उस बेस पर मुझे निकाल के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास शायद यहाँ पर कई सारे डेटा है, मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ भी। ये सैलरी वाला डेटा है, यहाँ पर ग्रेड वाला डेटा है। चलो शायद ग्रेड वाला को समझते हैं, और मुझे लगता है आप ग्रेड वाला में और इजीली समझ जाओगे। तो मान लेते हैं ये स्कूल का डेटा है और बच्चों को मुझे कहा गया ग्रेड देने के लिए, और काफी सारे बच्चे हैं, मान लो यहाँ पर हजारों बच्चे हैं। अब कंडीशन क्या है सुन लीजिए, कंडीशन सिंपल है, सिंपल नहीं है मतलब मल्टीपल कंडीशन है वैसे, कि 60 या उससे ज्यादा परसेंटेज है बच्चों का तो आप ए ग्रेड दे दो, ऐसा कहा है मुझे। मान लो प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया है और हमें निकालना है बेसिकली कि 60 या उससे ज्यादा है बच्चों का परसेंटेज तो आप ए ग्रेड दे दो, और नहीं तो अगर 45 या उससे ज्यादा है तो आप ऐसा करो बी ग्रेड दे दो, नहीं तो अगर 30 या उससे ज्यादा है तो सी ग्रेड दे दो, और नहीं तो ऐसा करो अगर इनमें से कुछ नहीं होगा ना तो फेल कर दो। तो बताओ, अभी आप मैनुअली चेक करोगे ये बंदा क्या हो रहा है, ये बंदा फेल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ए ग्रेड, इसको क्या मिल रहा है भैया, सी ग्रेड, ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, इसको क्या मिल रहा है, आई थिंक इसको बी मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो कितना मुश्किल हो रहा है मैनुअली लिखना, एक एक करके आप ग्रेड लिखोगे, और यहाँ पर हजारों बच्चे हैं, काफी मैनुअल वर्क है। आपको ही मालूम है फंक्शन हम क्यों सीख रहे हैं, हमारा टास्क बहुत ईजी कर देता है एक्सेल, है ना। हम बहुत ही कम टाइम में अपना सारा कुछ निकाल लेते हैं, इसलिए तो हम लोग फंक्शन को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इक्वल टू क्या करने वाले हम लोग, बोलो जी, इफ लगाने वाले हैं ना। तो इफ लगा दिया, लॉजिकल टेस्ट क्या देंगे बताओ। पहला कंडीशन क्या है, जाके परसेंटेज चेक करो, क्या ये ग्रेटर देन या बराबर है क्या किसके, 60 के। बस अगर होगा तो क्या चाहिए, मुझे ए चाहिए, ए को मैं कैपिटल में लिख लेता हूं, ये देखो बस कॉमा खत्म। क्या कोई दूसरा भी था तो बोला तो गया था, नहीं तो अगर, तो यहाँ पर इफ लगा देंगे, नहीं तो अगर यही वाला परसेंटेज को चेक करना, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है क्या। अगर ये हुआ तो भैया क्या दे देना, बी दे देना। फिर से आप लिखो क्या, इफ, क्योंकि आपके पास एक और कंडीशन है, नहीं तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हुआ तो फिर क्या दे देना, सी दे देना, ठीक है जी, इस प्रकार से। और लास्ट अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो भाई फेल कर देना, ठीक है। 3 ब्रैकेट बंद कर दो और बस एंटर मार दो, और ड्रैग कर दोगे तो सबका यहाँ पर निकल के आ जाएगा सर, ये देखिए। और चाहे यहाँ पर कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो, हम लोग इजिली इसको निकाल चुके हैं। कोई सी ग्रेड ला रहा है, कोई ए ग्रेड ला रहा है, कोई बी ग्रेड ला रहा है, कोई ए ग्रेड ला रहा है, देख रहे हो आप लोग, कोई फेल भी हो रहा है। और आपको मालूम है कि आपका ये जो आउटपुट आया है एक्सेल ने अपने आप नहीं निकाला, हमने सारा कुछ इसमें पूरा सिंटेक्स इस तरह से लिखा था। आप इस सिंटेक्स को गौर कर लो, और आपको जो मैंने प्रैक्टिकल दिया है लैब में करने के लिए उसको जरूर करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा हम यूज करते हैं। मैं आपको एक बार लैब वाला शीट दिखा देता हूँ। शायद आपने इफ को तो पिछले क्लास में ये सब किया था, 16, 17, 18 ये सारा था आपका इफ से रिलेटेड। 19 वाला में है आपके पास, यहाँ पर देखोगे तो मैं इसको शीट को जूम कर देता हूँ। देखिए 19 वाला में बच्चों का आईडी दे रखा है और ग्रेड्स दे रखा है हमने,
यहाँ पर हमने कहा ग्रेड्स रिमार्क्स निकालने के लिए कंडीशन यहाँ पर बहुत सारा है कि बच्चे का अगर ए ग्रेड है तब तो आप एक्सीलेंट बोलो, बी ग्रेड है तब आप गुड बोलो, सी ग्रेड है तो एवरेज बोलो, नहीं तो बिलो एवरेज बोलो। बस वही कहानी कि पहले क्या कर रहा है एक्सेल, पहले आप ए को चेक करवाओ, फिर बी को चेक करवाओ, सी को चेक करवाओ, नहीं तो फॉल्स में आप इसको चेक करवा दो, बस यहाँ पर लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। 20 नंबर में भी आप देखोगे तो ऐसा ही कुछ दे रखा है हमने। क्या दे रखा है? सेल्समैन का सेल्स का डेटा है, अलग अलग रीजन में सेल्स हो रखा है आपका। यहाँ पर दो चीजें आपको निकालने के लिए कहा है कि ये जिसका भी सेल 7,000 से ज्यादा हुआ है, देखो यहाँ पर एम्प्लॉइज का आईडी दे रखा है, जिस भी एम्प्लॉय का 7,000 से ज्यादा का सेल हुआ उसको बोलो आउटस्टैंडिंग। तो देखो कुछ ऐसे ही आप यूज करोगे, समझ गए ना बात। इफ दिस सेल अमाउंट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन ही है क्या सिर्फ, चलो 7,000 से ज्यादा वाले को चेक करना है, 7,000 ज्यादा वाला अगर हुआ तो क्या चाहिए आपको? आउटस्टैंडिंग। तो एक्सेल उसी उसी ऑर्डर में चेक करता है जिस ऑर्डर में आप उसको देते हो कंडीशन। जैसे कि आपने दिया कि 7,000 से पहले चेक करो, फिर नहीं तो अगर फिर दोबारा इफ लगाओगे, क्या दिया है कि ये सेल जो है ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 5,000। तो क्या आना चाहिए? तो बोला गया क्या कि आपको मैसेज देना गुड। याद रहे, फिर से बोल रहा हूँ, हमेशा टेक्स्ट को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, चाहे आप कंडीशन के लिए लिख रहे हो, चाहे आप आउटपुट के लिए लिख रहे हो। ठीक है, समझ गए? इस तरह से फिर से एक और इफ लगेगा, क्योंकि तीसरा भी कंडीशन है कि अगर ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ कितना से ज्यादा? 3,000 से ज्यादा, तो क्या है? मैसेज ओके ओके। और इस तीनों में से अगर कुछ भी ना हो, यानी कि लेस देन ये हो, तो आप ऐसा करो, क्या दे देना? वेरी बैड। ओके, यहाँ पर भी 3 इफ है तो 3 बार हमने बंद कर दिया। देखो वेरी बैड आया क्योंकि आपको मालूम है, देखो इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या होगा समझो आप लोग। एक्सेल सबसे पहले गया होगा, इसको चेक किया होगा, ये नहीं मिला होगा, फिर दूसरा कंडीशन को चेक किया होगा, नहीं मिला होगा, तीसरा कंडीशन को चेक किया होगा, नहीं मिला होगा, तो लास्ट में भैया फॉल्स तो है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो इसका आउटस्टैंडिंग जो आया है, एक्सेल ने पहले देखा होगा क्या ये सेल 7,000 से ज्यादा है क्या? बिल्कुल है, तो यहीं पर इसका कहानी खत्म हो गया। देख रहे हो आउटस्टैंडिंग, यानी कि मुझे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिमार्क्स दे दिया, आगे चेक करने का उसको जरूरत ही नहीं पड़ा। समझ गए ना बात। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ को यूज करते हैं डेटा में। डेटा कुछ भी हो सकता है। आई थिंक आप इन सभी को सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 8वें क्लास में।